बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हक जीत गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल को मिटना ही था, बातिल को शिकस्त होनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सेनेटर मुश्ताक इस वक्त रिहा हो चुके हैं और हमने जिस मुताल्लिक आपको बताया था कि सेनेटर मुश्ताक के साथ जो सलूक किया जा रहा है, इंतहाई नारवा सलूक किया जा रहा है, अब हमारी उन खबरों की तस्दीक भी हो चुकी है। जेल में उनके साथ क्या सलूक किया गया उनकी ही ज़बानी आपको बताएंगे। साथ ही साथ नाज़रीन, अभी पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी खबर यह है, खुशखबरी है कि पाकिस्तान नेवी ने बहीरे अरब का कंट्रोल संभाल लिया है। पाकिस्तानी नेवी छा गई है और साथ ही साथ नाज़रीन, नेतन्याहू ईरान से इतना खौफजदा है कि अमेरिका को उकसाने की कोशिश कर रहा है। आखिर क्यों? ईरान ने ऐसी क्या हरकत की है? ईरान ने ऐसे किस प्रोग्राम का आगाज किया है जिसकी वजह से नेतन्याहू उकसा रहा है कि अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा इस वक्त ईरान से है। रशिया का एक हफ्ते के दौरान तीसरा सबसे बड़ा कार्गो प्लेन नाज़रीन वो पहुंच चुका है। कहां पर? ईरान पहुंच चुका है। आखिर उस कार्गो प्लेन में क्या था, इससे मुतालिक भी हम तफसीली बात करेंगे। नाज़रीन, आप सब पर सलामती हो। और सबसे पहले जो बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद, उनको बिलाखिर रिहा कर दिया गया। जी हाँ नाज़रीन, और उन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। उनकी वीडियो मंजर यहाँ पर है जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे साथ बड़ा नारवा सलूक किया गया और मैंने 5 से 6 दिन जो है गुजारे इजराइल की कैद में। उन्होंने कहा मेरे हाथों पर हथकड़ियाँ लगी हुई थी, मेरे पाँव में बेड़े थी, जंजीरें थी गले में, हाथों में, पाँव में। और जिस तरीके से हमने आपको कहा था कि उन्होंने वो खाना उनके मुंह पर मार दिया था कि मैं इस खाने को तस्लीम नहीं करूंगा जो तुम जैसे जालिमों के हाथों से मुझे मिलेगा, जबकि फ़लस्तीन के मासूम बच्चे भूख से, गजा के मासूम बच्चे भूख से मर रहे हों। तो नाज़रीन, उनका मैं तस्लीम नहीं करूंगा, मैं कभी भी नहीं खाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैंने भूख हड़ताल की, न पीने को पानी था, न खाने को कुछ था, और साथ ही साथ न तिब्बी सहूलियात हमें दी गई। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि उन्होंने कहा कि मुझ पर कुत्ते छोड़े गए, कुत्ते मुझ पर छोड़े गए, मुझ पर बंदूक तानी गई, मुझे टॉर्चर इस तरीके से किया गया कि वो मैं बता नहीं सकता। और नाज़रीन, 3 दिन तक वो इन तमाम तर सहूलियात के और इस तमाम तर टॉर्चर को वो बर्दाश्त करते रहे। इन तमाम तर सहूलियात से महरूम रखा गया, लेकिन सलाम है उनके जज्बे को कि वो कह रहे हैं कि हम अभी भी अपने कॉज के लिए बाहर निकलते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही साथ नाज़रीन, उनकी बीवी की जुर्रत को सलाम, उनके अज़्म और हौसले को सलाम। वो कहती हैं कि हम कट जाएंगे लेकिन कभी तस्लीम नहीं करेंगे, हम कभी भी इजराइल को जो है वो तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी आइडियोलॉजी है, हमारी इस नज़रिए को तब्दील कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा हम गुलाम कभी नहीं बनेंगे, आप जो मर्जी कर ले, जैसा मर्जी सलूक कर लें। एक जानिब नाज़रीन उनकी बीवी का अज़्म और हौसला, तो दूसरी जानिब इस मर्द मुजाहिद का अज़्म और हौसला, सलाम है इसको। अब नाज़रीन वो ओमान में मौजूद हैं और उनके साथ साथ तकरीबन 130 से ज़ायद रज़ाकारों को भी नाज़रीन वो छोड़ दिया गया है, रिहा कर दिया गया है। और अगर आप बात करें कि इजराइल के ऊपर पूरी दुनिया की जानिब से इस वक्त जो प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है और जो उनको कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है, वो काफ़ी हद तक जो है हमें कामयाब दिखाई दे रही है, बड़ी कामयाब दिखाई दे रही है। साथ ही साथ नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बड़ी खुशखबरी यह है कि पाकिस्तान ने बहीरे अरब का कंट्रोल संभाल लिया है। जी हाँ नाज़रीन, बहीरे अरब में पाकिस्तानी नेवी जो है पहुंच चुकी है और वहां पर पाकिस्तान के झंडे बुलंद कर लिए गए हैं। बड़ी खुशी की खबर है, अब जितनी भी ट्रेड होगी, ट्रेड की निगरानी, तेल की सिक्योरिटी, वो तमाम तर पाकिस्तान नेवी के अंडर कंट्रोल होगी और पाकिस्तान उसकी सिक्योरिटी करेगी। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, एक अहम जिम्मेदारी, वो पाकिस्तान को एक्चुअली दे दी गई है। दैट्स एक्चुअली अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान। और इससे पाकिस्तान का इमेज भी एक तो बेहतर हो रहा है, मस्बत जो है पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट हो रहा है। और साथ ही साथ नाज़रीन, अब यहाँ पर एक बड़ी खबर ये है कि बहीरे अरब में अब जो मूवमेंट्स होगी उन पर भी पाकिस्तान नजर रखेगा। सर्विलेंस भी पाकिस्तान की मां तक पहुंच चुकी है बहीरे अरब में। अरब ममालिक तक नाज़रीन पाकिस्तान पहुंच चुका है और अरब ममालिक में भी अगर कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई किसी भी दुश्मन अनासिर की जानिब से, हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि आप सबको पता है कि कौन कौन जो है वहां पर एक्टिव है और किस किस के मफादात वहां से जुड़े हैं। अब पाकिस्तान अरब पहुंच चुका है। अब सोच समझ कर समंदरों में एक एक फूंक फूंक कर उन्हें जो है कदम रखना होगा। समंदर को छोड़ें, आप फिजाओं में भी फूंक फूंक कर उन्हें परवाज करनी होगी और साथ ही साथ जमीन में भी फूंक फूंक कर उन्हें चलना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी नेवी, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी एयरफोर्स अब अरब ममालिक में अपने पंजे गाड़ चुकी है और वहां पर मजबूती से अपने क़याम को मजीद ताकतवर करती चली जा रही है। सो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। नाज़रीन, एक और अब नेतन्याहू की अगर बात की जाए, इजराइल की बात की जाए, तो वो एक्चुअली बौखलाहट का शिकार हो चुका है।
वो किस तरीके से नाज़रीन अमेरिका को उकसाया जा रहा है। नेतन्याहू की जानिब से रिसेंटली कुछ स्टेटमेंट सामने आई और वो अमेरिका को ऐसा लग रहा है, ऐसा तासुर मिल रहा है कि वो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान पर दोबारा आओ, दोबारा इन पर हमला करो, ये जो है बड़ा ख़तरनाक मुल्क है, आपको सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है वो ईरान से है। अब क्यों? सवाल यहाँ पर ये बनते हैं कि क्यों? हमने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया था कि ईरान ने कहा कि हम तैयार हैं, आए जो अपना शौक़ पूरा करना चाहते हैं, हम जवाब देंगे, हम अपनी खुद मुख्तारी, हम अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अब नाज़रीन नेतन्याहू की जानिब से जो वीडियो इस वक्त मंजर-ए-आम पर आई है, वो एक इंटरव्यू के दौरान ये कह रहे हैं कि ईरान 8000 किलोमीटर रेंज तक नाज़रीन वो मिसाइल जो है वो तैयार कर रहा है। अब इस 8000 किलोमीटर के रेंज में सिर्फ 3000 और ऐड हो जाएं तो अगला निशाना न्यूयॉर्क सिटी हो सकता है, वॉशिंगटन हो सकता है, मायामी हो सकता है, ह्यूस्टन हो सकता है। ये नाज़रीन निशाने हो सकते हैं ईरान के। तो अमेरिका को होश के नाखून लेने चाहिए, अमेरिका को रोकना चाहिए ईरान को, अमेरिका को उन पर सैंक्शंस लगानी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब नाज़रीन ये तासुर जो दिया जा रहा है वो इस तरीके से दिया जा रहा है कि ईरान एक खतरा बन चुका है। किसके लिए? इजराइल के लिए। सबसे बड़ा खतरा बन चुका है इजराइल के लिए। और अब इजराइल नहीं चाहता कि वो मजीद तरक्की करे, वो मजीद अपनी दिफाई सलाहियतों को मजबूत बनाए। और आयतुल्लाह खामनेई की जानिब से, उनके रहबर आज़म की जानिब से भी ये पैगाम जो है सामने है कि हम कभी भी ना तो उनको तस्लीम करेंगे और हम हर मज़ाहिमत का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। उनकी जानिब से तो नाज़रीन अपनी कौम को बड़ा एतमाद में लिया गया। वो तो चूँकि उनकी तो रगों में, उनकी वेन्स में, उनके खून में नाज़रीन ये इनकलाब है, उनकी खून में ये रेजिस्टेंस पाई जाती है, मज़ाहिमत पाई जाती है। हम मर मिटेंगे, डटे रहेंगे, झुकेंगे नहीं नाज़रीन। ये उनका जो है एक्चुअली वो जज्बा है। और नाज़रीन ईरान अपनी सिक्योरिटी को मजबूत तर करता चला जा रहा है। ईरान के हवाले से नाज़रीन अगर बात की जाए तो ईरान अब तीसरी मरतबा, एक हफ्ते में तीसरी मरतबा, ज़रा तसव्वुर करें कि क्या पहुंच चुका है। वहां पर रशिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन पहुंच चुका है, AN-124। नाज़रीन ये ईरान पहुंच चुका है और ईरान मुसलसल वेपन्स और दीगर अपनी दिफाई सलाहियतों को मजबूत करने के लिए चाइना से जेट-एंड-सी उनको मिलने वाले हैं। ईरान ने रूस से जदीद तरीन फाइटर जेट्स मंगवा लिए हैं। फाइटर जेट्स के बाद 3 मरतबा कार्गो प्लेन्स भी, अब ये तीसरी मरतबा कार्गो प्लेन्स ईरान पहुंच चुके हैं। और जो ये कहा जा रहा है कि हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट्स लेकर ईरान पहुंचे। और फिर नाज़रीन सबसे बड़ा जो एक ब्रेक थ्रू हुआ वो ये हुआ कि ईरान और रशिया की जो पार्टनरशिप हुई है, जो डील हुई है, उनका जो आपस में दिफाई ताउन हुआ है, वो एक्चुअली एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। वो खतरे की घंटी किसके लिए? वो अमेरिका के लिए भी खतरे की घंटी है, वो इजराइल के लिए भी खतरे की घंटी है, और उन तमाम तर प्रॉक्सीज़ के लिए भी खतरे की घंटी है जो कि ईरान के अमन को ख़राब करना चाहते हैं। तो उन्होंने जो रूस के साथ ये अलायंस की है ईरान ने, तो वो नाज़रीन उनकी अपनी दिफाई सलाहियतों को मज़ीद से मज़ीद मजबूत तर करती चली जा रही है, जो कि दुनिया में अब इस खित्ते में भी ईरान की जो एक ताकत है उसमें इजाफा कर रही है। दूसरी जानिब नाज़रीन अगर बात की जाए भारत की, भारत भी बौखलाहट का शिकार है। भारत के मुज़हिका खेज़ दावे, पूरी दुनिया में उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। भारतीय एयर चीफ ने जो दावा दे दिया था और जो बात कर दी थी, जब उनसे सवाल किया गया तो लोग उन पर मीम्स बना रहे हैं। एक मीम्स की भरमार आ चुकी है, मीम्स का तूफान आ चुका है मार्केट में, और वो ये कह रहे हैं कि यार ये बंदे को अभी होश आया, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद इसको होश आए कि ये हमने भी कोई पाकिस्तान के तैयारे गिराए थे। और फिर नाज़रीन भारत एक्चुअली जो पाकिस्तान के अमन को ख़राब कर रहा है, तो मोदी सरकार का वो जो एक ख्वाब था मेड इन इंडिया का, वो मेड इन इंडिया नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो किल इन इंडिया है। अब वो क्यों? क्योंकि नाज़रीन उनकी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उनकी जो कंपनीज है नाज़रीन, 300 से ज़ायद बच्चों की अमवात हुई है। कफ का जो खांसी का जो सिरप बना रहे थे उसके तहत। अब उसके ऊपर पहले एक कमेटी भी बनाई गई थी, एक इंक्वायरी भी हुई थी, लेकिन कुछ नहीं हो सका। अब उसकी वजह से उज़्बेकिस्तान के बच्चे, गैम्बिया के बच्चे और ख़ुद भारत के बच्चे उसका शिकार होकर हलाक हो गए। तसव्वुर करें, अब मोदी सरकार जो है एक जानिब पाकिस्तान को डराने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी दे डोंट गिव अ शिट, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट इट, क्योंकि पाकिस्तानी कौम तो तैयार है। पाकिस्तान तो कहते हैं आओ आप करें, बिस्मिल्लाह करें, फिर देखेंगे जो होता है आपके साथ जो होगा, और हम जिस तरीके से मुकाबला करेंगे वो आप फिर भूल जाए नाज़रीन। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है। मोदी सरकार बैश तो बड़ा कर रहे हैं,
مودی سرکار تنقید تو بڑا کر رہے ہیں لیکن خود اپنی پالیسیز پر وہ کیا کر رہے ہیں، خود اپنے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ان کی عوام کو وہ نہیں دکھ رہا۔ آپ ناظرین اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔